हेलो साथियों, लास्ट वीडियोस में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द लर्निंग आउटकम्स, हाउ टू राइट द लर्निंग आउटकम्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो कुछ साथियों का ये आया कि सर आपने जो लर्निंग आउटकम्स लिखने के लिए जो वर्ब्स दी है इसका कोई इजी मेथड नहीं है क्या? तो इसका एक इजी मेथड है, मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ जिसको आप यू कैन से देसी मेथड, है ना। तो वो क्या है, सबसे पहले तो आप एक और लर्निंग आउटकम्स के बारे में, उस मेथड को सीखने से पहले आप एक सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स की जो स्मार्ट वाला पार्ट है ना, स्मार्ट, ये आपको खूब ध्यान रख लेना है। ये एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अटेनेबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, रिजल्ट हो, फोकस्ड होना चाहिए, टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए। अब एक साथी ने, सपोज कर लीजिए किसी ने बताया कि सर मुझे लैब एक्टिविटी पे लर्निंग आउटकम्स लिखने हैं। लैब एक्टिविटी पे आपको लिखना है। अब लैब एक्टिविटी ये कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। अब लैब में कौन सी एक्टिविटी आपको कराना है, कौन सा प्रैक्टिकल कराना है, कौन सा प्रैक्टिकल नहीं कराना है, ये डिफर करता है, इसके आप डिपेंड करेगा। सपोज कर लीजिएगा मुझे जो है आज लैब में जाकर के फाइंड आउट कराना है, बच्चों को टाइट्रेशन कराना है केमिस्ट्री में, टाइट्रेशन कराना है। अब जब टाइट्रेशन कराना है, अब टाइट्रेशन में क्या आपने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया तो उनको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया होगा, सबसे पहले करके दिखाया होगा, समझाया होगा। तो नंबर एक तो टाइट्रेशन कैसे तैयार किया जाएगा, तो बच्चा क्या सीखेगा इसमें, स्टूडेंट, तो इसका लर्निंग आउटकम्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कैन प्रिपेयर द टाइट्रेशन प्रिपेयर कर सकता है। दूसरा, उसने ये सीखा होगा कि एक इसमें टाइट्रेशन में होता क्या है, एक नोन होता है जिसकी मोलरिटी नोन होती है, और दूसरा जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो अननोन होता है, अननोन मोलरिटी। तो इसमें एक और लर्निंग आउटकम्स क्या जुड़ गया कि स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई द मोलरिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशंस गिवन द स्टूडेंट्स। एक ये लर्निंग आउटकम्स हो गया। तो भाई ये लर्निंग आउटकम्स स्पेसिफिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, उसको अटेनेबल होने चाहिए। तो ये चीज बहुत ध्यान देनी है। पूरी लैब एक्टिविटी पे आप बनाने बैठ जाओगे लर्निंग आउटकम तो नहीं बनेंगे, आपको स्पेसिफिक टॉपिक लेना है। ठीक है। अब दूसरा तरीका, एक जो वर्ब्स की बात मैं कर रहा था, वो वर्ब्स को कैसे याद रखना है। सपोज कर लीजिएगा अब हमने वो प्रैक्टिकली कराया था अभी टाइट्रेशन का, अब इसमें हम क्या करेगा, बच्चा डेमोस्ट्रेट कर लेगा। प्रैक्टिकल कराने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या कराते हैं हम, जो लैब एक्टिविटी कराते हैं, फिर जब एग्जाम आप लेते हैं तो एग्जाम के समय आप कैसे क्वेश्चन देते हैं, उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है कि वो टाइट्रेशन प्रैक्टिकल जो है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो करके दिखाए। ठीक है, तो क्या करना सिखाया आपने, डेमोस्ट्रेट करना सिखाया। तो डेमोस्ट्रेट उसमें वर्ब आ गई। कौन सी वर्ब आ गई? डेमोस्ट्रेट वर्ब आ गई, राइट। ये डेमोस्ट्रेट वर्ब आ गई। इसी टाइप से अब आपका जो भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हुआ, सपोज कर लीजिए सोशल साइंस में कुछ आप पढ़ा रहे हो। अब सोशल साइंस में
आप पढ़ा रहे हो, मैप पढ़ा रहे हो, मैप ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे हो ज्योग्राफी में। अब ये पॉलिटिकल बता रहे हो या फिजिकल मैप बता रहे हो, दैट मस्ट बी डिस्कस्ड टू यू। यहां पर आपको खोलना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप पॉलिटिकल के बारे में बात कर रहे हो तो यहां लिखेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप पढ़ा रहे हो। अब वो क्या कर लेगा, इसमें जब मैप आपने पढ़ाया तो बच्चे का लेवल अगर मान लीजिए आपका 12th लेवल का ज्योग्राफी में है तो आप बच्चे को नंबर 1 तो वो ड्रा कर लेगा, मैप को कोशिश करेगा ड्रा करने की, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर देगा आपको पॉलिटिकल रीजंस के लिए, स्टेट डिफाइन कर देगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट है, तो कैन डिफाइन द स्टेट्स या कैन बाउंड्री द स्टेट्स या रिकॉग्नाइज द स्टेट्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, जो भी चीजें बन सकती हैं, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब इसमें से देखो कौन कौन सी चीजें हो गई। डिफाइन द मैप हो सकता है, डिफाइन कर लिया उसने, उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये हो गया। समराइज द स्टेट, स्टेट को समराइज कर सकता है, स्केच कर सकता है, उसको बना भी सकता है। अगर अच्छा बच्चा हुआ तो उसको बना भी सकता है, कई बच्चे मैंने देखे हैं उसको बना देते हैं। इंटरप्ट कर सकता है, ये इसकी हो गई, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और है, डिस्टिंग्विश नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई हो सकता है। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो आपने स्टेट दिया है, उसमें कोई स्टेट दे दिया है कि ये कौन सा स्टेट है, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको मैप को वो इलस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है ना, राइट। तो ये चीजें इस टाइप से ये आप क्या कर सकते हो, तो यू हैव टू थिंक द क्वेश्चंस कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड। तो द वर्ब विच इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, दैट इज द वर्ब ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। वो कौन सी वर्ब हो गई, लर्निंग आउटकम्स की वर्ब हो गई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है, तो ये आप करिएगा, इससे आपको और इजी हो जाएगा। इसको टाइम टू टाइम ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे एक NEP 2020 पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में NEP 2020 पे हम कुछ बात करेंगे, राइट। थैंक यू। अच्छा, वन थिंग मोर, अगर किसी स्कूल के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें एक हमारा कांटेक्ट नंबर है, उसको आप यू में राइट डाउन नोट कर सकते हो और उसे आप कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो। उस कांटेक्ट नंबर पर ठीक है, मैं CBSE रिसोर्स पर्सन भी हूँ और न्यू सरस्वती हाउस का इम्पैनल्ड रिसोर्स पर्सन हूँ। तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत ही सस्ते तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं टीचर्स को ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर किसी को नीड हो तो वो इसे आप देख सकते हैं।